गुड इवनिंग गाइस। आई एम योर डॉक्टर मीठी गोली। आज हमारा डे 4 है जिसमें हम व्हाट वी क्योर डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी एक अल्टीमेट 7 डेज़ की सीरीज चल रही है जिसमें से हम ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। डे 1 में जो हमारा टॉपिक था वो था कि हम ऑर्गेनन का बेसिक उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनन का ओरिजिन कैसे हुआ, हैनीमैन ने वो बुक लिखी, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली उन्हें, एंड ऑर्गेनन में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो सब हमने उसमें डे 1 में डिस्कस किया था। जो हमारा डे 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनन के बारे में। डे 3 में हमने डिस्कस किया था जो हमारा लेक्चर था पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप को, एंड इसमें हमने एक पेशेंट कौन होता है, फिजिशियन कौन होता है, उसको भी हमने उसमें अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, नाउ आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट वी क्योर, ये हम होम्योपैथी में क्या क्योर करते हैं। ठीक है, तो गाइस बने रहिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं या इसमें क्या हम जो आज का ये लेक्चर है, ये सेशन है, इसका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि टू नो व्हाट वी क्योर इन होम्योपैथी। अभी हम इसमें हाउ डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस, वो एक अलग टॉपिक है। जो एफोरिज्म जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ये आपका एफोरिज्म नंबर 29 में आता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि टू नो व्हाट वी क्योर इन होम्योपैथी, हम क्या क्योर करते हैं, कैसे नहीं समझ रहे, सिर्फ क्या। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वाई वी क्योर लाइक दिस, कि हम इस टाइप से क्योर कैसे करते हैं, वाई वी नीड दिस, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने डिफरेंट वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है, आइसोपैथी है, उसके बावजूद हम इस टाइप से क्योर क्यों करते हैं जो सबसे डिफरेंट है हमारे अदर सिस्टम से, एंड जो हमारा होम्योपैथी है वो बाकी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव अवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी क्योर। तो एक हमारे जो होम्योपैथी के पायोनियर थे स्टुअर्ट क्लोज, इनकी एक फेमस बुक है द जीनियस ऑफ होम्योपैथी, जिसमें डिस्कस किया गया था कि ए क्योर इज ऑलवेज ए रिजल्ट ऑफ आर्ट एंड नेवर ब्रॉट अबाउट बाई नेचर। ये लिखा है स्टुअर्ट क्लोज ने। इसका मीन समझते हैं हम कि उन्होंने बताया एक जो क्योर होता है वो एक आर्ट का रिजल्ट है। आर्ट क्या होता है, कल बताया था कि फिजिशियन होता है उसको, वो एक आर्टिस्ट है, उसमें आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है, सिम्टम्स को निकालने की पेशेंट से। तो स्टुअर्ट क्लोज ने इसमें डिस्कस किया कि जो एक क्योर है, जो परमानेंट क्योर है, जो होम्योपैथी बोलते हैं एक आइडियल जो क्योर है, वो ओनली एक आर्टिस्ट जिसको नॉलेज है किस चीज़ की, हेल्थ के डिरेंजमेंट की, डिजीज़ कैसे कॉज हुई है, डिजीज़ में कौन से डायनेमिक पावर है, क्या मेडिसिन देनी है, क्या पोटेंसी सेलेक्ट करनी है, जो रैशनली और जुडिशली जो ट्रीट करता है वही क्या होता है, एक आर्टिस्ट होता है। और जो क्योर है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, आर्ट का रिजल्ट है। नेवर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर, अकेले नेचर क्योर नहीं कर सकते, नेचर अपने आप में क्योर करती है बट नेचर की एक लिमिटेशन है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पायोनियर है हमारे H.A. रॉबर्ट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड क्योर आर सेंट्रीफ्यूगल एंड नेवर सेंट्रीपिटल। इसका मीनिंग सिंपल सा, हम जो हैरिंग्स का लॉ ऑफ क्योर है उससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। इन्होंने इतना बताया था कि जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है एंड जो क्योर होता है, तीनों चीज़ें हमेशा आउटवर्ड टू सेंटर्स मूव करेगी, ना कि सेंटर से लेके आउटवर्ड। आगे हम डिस्कस करते हैं हैरिंग्स का लॉ ऑफ क्योर, जो कि इस पर एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आता है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं अक्सर। हैरिंग्स जो पायोनियर थे उन्होंने इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई थी। जो क्योर होता है वो टेक प्लेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, मतलब वो अंदर से ऊपर से स्टार्ट होता है, डाउनवर्ड्स मतलब पहले अपवर्ड्स में क्योर होता है, हेड से लेके हम पैर तक का उसमें लेते हैं। जो सिम्टम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, जो केस टेकिंग का जो फॉर्मेट होता है हमारा, वो हमेशा हेड से स्टार्ट होता है और वो अपना फीट पे ख़त्म होता है। फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स मतलब अंदर से शुरू होता है बाहर की साइड। फ्रॉम द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। इसका जो मीनिंग है वो समझिए कि जैसे कोई क्रॉनिक केस है जिसमें किसी भी पर्सन को पल्मोनरी इडीमा है, लंग्स का कोई भी दिक्कत है जो बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। लंग्स उसका वाइटल ऑर्गन है, बट जब हम उसमें क्रॉनिक केस में कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें जो सिम्टम है वो लेस ऑर्गन की तरफ मूव करेगा। मतलब हो सकता है कि धीरे धीरे वहाँ उसको रिलीफ मिल रहा हो, बट उसका और कोई सिम्टम है, जैसे मान लो उसको स्किन पे कोई रैशेज हो गया हो, स्किन पे कोई ईडीमा बन गया हो, तो मतलब ये जो है क्योर मोर वाइटल ऑर्गन से लेस वाइटल ऑर्गन की तरफ मूव करता है। ये किसने कहा था, डॉक्टर हैरिंग ने। नाउ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वी क्योर ए सिक पर्सन नॉट ए डिजीज ऑर्गन और टिश्यू इन होम्योपैथी वी ट्रीट ए होल सिक मैन
इन हिज होल एक्सटेंट नॉट ए पर्टिकुलर डिजीज़। हैनीमैन साहब ने कहा था कि हम किसी भी पर्सन को जो हमारे क्लिनिक पे आता है, हमारी ओपीडी में आता है, उसे एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं। कोई डिजीज़, कोई लोकल रेमेडी, कोई लोकल स्पेसिफिक हमारे पास में मेडिसिन नहीं है कि मलेरिया का पेशेंट है तो मलेरिया के लिए सिर्फ हमें यही दवा देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उसमें उसकी टोटलिटी निकालनी है, उसके बाद ही हमें उसमें मेडिसिन देनी है। पूरे होम्योपैथी जो क्लासिकल होम्योपैथी, उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि बी क्योर ए सिक पर्सन। हमारे लिए जो पर्सन आया है वो पूरा सिक पर्सन है, अपने आप में कंप्लीट होल इंडिविजुअल है, ना कि वो एक डिजीज अफेक्टेड है कि अगर उसके हाथ पे रिंगवर्म है तो हम सिर्फ उसके हाथ को सप्रेस कर दें या पैलिएट कर दें। जैसे कि सप्रेशन और क्योर और पैलिएशन तीनों बहुत डिफरेंट थिंग है, जो भी हम इसमें आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे क्या डिफरेंट है तीनों में। हैनीमैन बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट देयर इज़ नो डिजीज बट सिक पीपल। जो हम बताते हैं, हैनीमैन ने क्या बताया था कि जो साइंस और सिम्टम्स, डिजीज़ को उन्होंने बोला था कि जो साइंस और सिम्टम के रूप में हम जिस चीज़ को परसीव कर सकते हैं, एक जो फिजिशियन है वो उस चीज़ को परसीव कर पा रहा है इन फॉर्म ऑफ साइंस एंड इन फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, उसी को उन्होंने क्या कहा था, डिजीज़ कहा था। तो हैनीमैन बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट देयर इज़ नो डिजीज बट सिक पीपल, कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उस सिक पीपल की वजह से आ रहे हैं, उसके वाइटल फोर्स की वजह से आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक रहेगा हमारा उसमें वाइटल फोर्स भी डिस्कस करेंगे। क्योर इज अल्ट्रेशन ऑफ दैट अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू इट्स प्रीवियसली नॉर्मल हेल्थ स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, ये एक ऑर्गेनन में बहुत अच्छी नागेंद्र बाबू के अंदर लाइन लिखी हुई है, ये क्योर इज अल्ट्रेशन, कि पहले जो पर्सन था वो हेल्दी था, इसको हम ऐसे समझते हैं सिंपल। नेक्स्ट उसमें कोई डिरेंजमेंट हुआ और वो क्या हो गया, सिक। अब जो सिक पर्सन होता है उसे क्या चाहिए होती है, मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, लेकिन वापस उसकी जो स्टेट है हेल्दी स्टेट में आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्योर। जैसे हमने लिखा क्योर इज अल्ट्रेशन, जो चेंजेज है ऑफ दैट अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, जो हेल्दी स्टेट से ऑलरेडी जो चेंज हुआ है वो वापस से हेल्थ में आ जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्योर बोलते हैं। क्योर इज़ द रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टिबल साइंस एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़। जो मैंने आपको बता दिया कि हैनीमैन ने डिजीज़ को साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में ही बताया था। नेक्स्ट इसका हमारा जो टॉपिक है वो है कि वाई वी क्योर लाइक दिस, कि और भी इतने मेथड है तो हम एक पर्सन को ही क्यों क्योर करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या एक प्रिंसिपल रहा है हैनीमैन सर का कि उन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन को इतना क्यों प्रायोरिटी दी थी इस चीज़ के लिए। तो होम्योपैथी इज़ नॉट ए थ्योरी ऑफ डिजीज़ बट ए थ्योरी ऑफ क्योर, कि होम्योपैथी जो है वो सिर्फ डिजीज़ के लिए कोई थ्योरी नहीं देता, जैसे एलोपैथी मेडिसिन होती है, अदर जो वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें लोकल डिजीज़ होती है, वहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है कि वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमारे पास में मास्टर हैनीमैन ने एक प्रिंसिपल दिया है, सिमिलिया सिमिलम्बस क्योरेंटर, जिस पे हम क्योर करते हैं कि हम टोटलिटी ऑफ पिक्चर निकालते हैं, फिर उसको हम सिमिलिमम से मैच कराते हैं, और जब हमारा क्या होता है, क्योर पॉसिबल होता है। सेकंड है कि हैनीमैन मीन्ट डिस्टर्बेंस ऑफ द होल पर्सनैलिटी, डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज सिक, कि एक जो वाइटल फोर्स है जो कि सुपीरियर होता है हमारी बॉडी में, वाइटल फोर्स क्या है, सुपीरियर पावर है। इसकी एक ट्रिक भी है, आगे एफोरिज्म भी आएगा, 9 से लेके 18 तक ऑर्गेनन में इसको डिस्कस किया गया है वाइटल फोर्स को। सिंपल सा इसको समझने का एक ट्रिक है कि साधु वाइटल फोर्स जो होता है ऐसे होता है स्पिरिचुअल, लाइक जैसे हम मानते हैं कि हमारे अंदर बॉडी है, सोल है, तो ये सोल जो है वो स्पिरिचुअल है। ए मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायनेमिक, मतलब ये एक डिरेंजमेंट है। वाइटल फोर्स क्या है, ये लाइफ प्रिंसिपल है। इसको हैनीमैन ने अपने फर्स्ट एडिशन में लाइफ प्रिंसिपल भी बोला था, इसके बाद में फर्दर एडिशन में इसको वाइटल फोर्स की थ्योरी बोला गया था, एंड 6th एडिशन में इसको वाइटल प्रिंसिपल्स बोल दिया गया था। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि जो वाइटल फोर्स है, अगर वो डिरेंजमेंट होता है, हमारी बॉडी में कोई मटेरियल कोज की वजह से बीमारी नहीं होती है, हमारा जो इंटरनल वाइटल फोर्स जब डिरेंज होता है वही क्या होता है, एक पर्सन को सिक बनाता है, और उसी से क्या होता है, हमारे अंदर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। व्हेन ए पर्सन फॉल्स इल, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, इट इज़ नॉट वन पार्ट ऑफ द बॉडी बट द एंटायर ह्यूमन बीइंग दैट इज सफरिंग। भाई एक सिंपल सी बात है कि जब कोई भी किसी भी चीज़ की उसको दिक्कत हो रही है, उसे हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, कोई भी रिलेशन है, तो वो हमारा जो है उसका एक ही है कि डिरेंजमेंट किस चीज़ का हो रहा है, उसमें हमारे वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हो रहा है, ना कि कोई मटेरियलिस्टिक कॉज है। दिस डिरेंजमेंट और द डायनेमिक डिस्टर्बेंस, ये डायनेमिक वर्ड हमेशा आएगा क्योंकि हम डायनेमिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है। डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स इज कॉज्ड बाय द इनमिसल फोर्स मियाज्म। जो मियाज्म है, मियाज्म एक अलग से सेपरेट वीडियो चलेगी। मियाज्म एक फंडामेंटल पॉइंट है, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसका फंडामेंटल ओरिजिन मियाज्म ही होता है।
ओनली वे टू आइडेंटिफाई डिजीज इज़ बाय सिम्टम्स, कि सिम्टम्स के बेस पे ही हम डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि कोई लोकल डिजीज़ का कोई कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ कोई पार्ट अफेक्टेड है, कोई टिश्यू अफेक्टेड है, कोई ऑर्गन अफेक्टेड है, उसके लिए हम उसको मेडिसिन देते हैं। द डिरेंजमेंट ऑफ डायनेमिक वाइटल फोर्स ऑलवेज एग्जिबिट्स itself only by functional and behavioral changes which we call as symptoms, कि जो भी चेंजेस उस टाइम बॉडी में आएंगे जब वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट हो चुका है, क्या हुआ, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी फंक्शनल और बिहेवियर चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। और अगर केस क्रॉनिक होता है तो क्रॉनिक में स्ट्रक्चरल चेंज भी आपको देखने को मिलता है। कोई प्रोलॉन्ग्ड किसी पर्सन में कोई डिजीज़ है तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी देखने को मिले। प्रेजेंस ऑफ सिम्टम इज कंसिडर्ड एज डिजीज इन होम्योपैथी और रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड क्योर। दोनों चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई वी नीड क्योर ए सिक पर्सन नॉट डिजीज़, कि हम क्यों एक पर्सन को ट्रीट करते हैं, कोई डिजीज़ को क्यों नहीं क्योर करते हैं। आजकल वेरियस होम्योपैथ जो भी नए स्टूडेंट्स है BHM में, वो सोचते हैं कि एलोपैथी में हम जाते हैं, बोला कि कफ चाहिए, कफ है, हमें दिक्कत है, कोल्ड की दिक्कत है, हेडेक की दिक्कत है, वो तुरंत हमें सिट्राजिन लिख के दे देते हैं, एंटीबायोटिक लिख के दे दी। तो ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं है कि हम सिर्फ 2-3 सिम्टम लिया और मेडिसिन दे दी। तो उस चीज़ का ये है कि एक एफोरिज्म है अपने यहाँ पे 52, जिसमें लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 सिस्टम जो चलते हैं मेडिसिन के, एलोपैथी और होम्योपैथी, जिसमें से होम्योपैथी के लिए एक सिंगल लाइन लिखी है मास्टर हैनीमैन ने कि बिटवीन 2 पॉइंट्स ओनली ए स्ट्रेट लाइन पॉसिबल, उसमें आप कोई दूसरी लाइन नहीं खींच सकते अगर कोई भी 2 पॉइंट है। तो लाइक दिस कि जो परमानेंट रिलायबल जो क्योर है किसी भी क्रॉनिक केस का, कि कितना भी कोई प्रोलॉन्ग्ड अगर बीमारी है उसका आपको परमानेंट क्योर चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही पॉसिबल है। और जो भी पर्सन होम्योपैथी के साथ में एलोपैथी प्रिस्क्राइब करता है उसको क्रिमिनल बोला गया, क्राइम अगेंस्ट अवर डिवाइन होम्योपैथी, जो 53 में डिस्कस है। इसको हम आगे एफोरिज्म की जब सीरीज चलेगी उसमें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि क्योर इज रिस्टोरिंग द डायनेमिक बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, कि हम तीनों पर्सपेक्ट में क्योर करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल क्या होता है हमारा, वाइटल फोर्स को एक तरीके से सोल का नाम दिया गया है। ए टेम्परेरी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉट कॉल्ड एज क्यूर। जो हम समझते हैं कि जैसे आपको कोई भी दिक्कत है, सबसे जो मतलब क्रॉनिक केस जो होता है बार बार रिकरेंस जिसमें होती है, स्किन केसेस का होता है कि आपको कोई भी एलर्जी है, आपने मेडिसिन लिया, आपको 3 दिन के बाद उसमें आराम मिल गया, बट वो टेम्परेरी रिलीफ हुआ, उसको हम क्योर कंसिडर नहीं करते हैं। पैलिएशन एंड सप्रेशन शुड नॉट बी द एम ऑफ द फिजिशियन बट क्योर, जो कि हम डिस्कस करेंगे। एफोरिज्म का जो हार्ट है, सबसे पहले जो बेसिक है, जो फर्स्ट एफोरिज्म जो दिया गया है ऑर्गेनन में मास्टर हैनीमैन में, जिसमें बताया कि एक फिजिशियन का जो हाई एंड ओनली मिशन, कि एक ही मिशन है उसका, क्या करना, क्योर। और क्योर कैसे, उसको रीस्टोर कर देना है उसकी वापस से हेल्थी कंडीशन को। कि पैलिएशन और सप्रेशन क्योर नहीं बोला गया है, ना ही वो फिजिशियन का एम है। क्या बोला गया है कि इन पैलिएशन द मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स आर रिलीव्ड, द डिजीज परसिस्ट इन इट्स ऑन प्लेस। कि जब पैलिएशन जब बार बार बढ़ आ रहा है, कि पैलिएशन क्या होता है, तो पैलिएशन का मतलब होता है कि जो मोस्ट एनोइंग सिम्टम, कि जो सिम्टम बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत कर रहा है उसको हम रिलीव्ड, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। बट जो डिजीज़ है वो परसिस्ट है अपने फेज़ में, कि जो डिजीज़ है वो अंदर ही अंदर अभी तक है, वो डिजीज़ जड़ से, रूट कॉज से वो ख़त्म नहीं हुआ है। सप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन डाइवर्ट्स द डिजीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। सप्रेशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी स्टेरॉइड लेते हैं या हमने कोई भी मेडिसिन ली, जैसे नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, या अपने पेन किलर्स ले ली वो टाइप की, तो वो आपके जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि आपको उस टाइम तो आराम मिल गया, बट वो धीरे धीरे जैसे CNS पे वो इफेक्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो लिवर को डैमेज करती है, तो वो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, वो आपको वही वाली प्रॉब्लम नहीं देगी, बट उसने क्या कर दिया, सिम्टम्स को डाइवर्ट कर दिया। आपका डिजीज़ का जो मैनिफेस्टेशन, जो आउटकम निकल के आ रहा था सिम्टम्स का, उसको उसने डाइवर्ट कर दिया। आपको सिम्टम्स उस फेज़ में उस तरीके से नहीं मिलेंगे, बट वो किसी दूसरी बीमारी के रूप में आएंगे।
नेक्स्ट है कि अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पैलिएशन सप्रेशन का है, बट होम्योपैथी कैसे क्योर करता है इसका आगे एक बहुत अच्छा सेपरेट लेक्चर है। बट इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया आपको कि रिकॉर्ड ऑफ सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं केस टेकिंग। सबसे पहले हम केस टेकिंग करते हैं पर्सन की। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ये आपको बेस्टली आना चाहिए कि हमें टोटलिटी निकालनी है सिम्टम्स की। उसके बाद में इसमें फर्दर है कि हम सिम्टम्स का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इवेल्युएशन करते हैं कि हमें किस सिम्टम को कितनी ग्रेडिंग देनी है। देन हम इसमें क्या करते हैं, एक डिजीज़ पिक्चर के बाद में एक फाइंड ए सिमिलिमम, एक सिमिलर मेडिसिन निकालते हैं। ठीक है, जो सिमिलर मेडिसिन होती है वो क्या करती है, सेलेक्ट करते हैं हम उसमें, और वो वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है। और हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो क्या करता है, क्योर करता है। मतलब हम इसमें मेडिसिन से क्योर नहीं करते हैं, मेडिसिन जाके वाइटल फोर्स पे रिएक्ट करती है, देन हमारा वाइटल फोर्स क्योर करता है होम्योपैथी में। और ये इसका मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं कि हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस, एफर्ज नंबर 29 में इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि डिफरेंस बिटवीन अदर्स, कि ये जो क्योर है वो बाकी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। कि होम्योपैथी सबसे पहले कि इसके जो फादर हैं वो है मास्टर सैमुअल हैनमैन। बट एलोपैथी का अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका प्रिंसिपल दिया है या किसी ने इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसमें कोई फादर दिया हो, कोई प्रिंसिपल दिया हो इसका। ठीक है, होम्योपैथी में होता है कि सिमिलर सिम्टम्स पे हम प्रोड्यूस करते हैं इसको, कि जो मेडिसिन हम देते हैं किसी भी डिजीज़ पर्सन को, उसकी ड्रग प्रूविंग होती है। और प्रूविंग में हम ये पता करते हैं कि जो मेडिसिन हम किस पर्सन को दे रहे हैं वो क्योर केवल तब कर सकती है जब अगर वो हेल्दी स्टेट में भी वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करें, तो वो डिजीज पर्सन को क्या कर देगी, क्योर। सुपीरियर पावर इन बॉडी, मतलब जो साइंस होती है, हम मानते हैं कि एलोपैथी बिलीव नहीं करती है कि हमारी बॉडी में कोई सोल है, वो बॉडी को मटेरियलिस्टिक समझती है। बट होम्योपैथी बिलीव करती है कि हमारे पास एक सुपीरियर पावर है जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। डिजीज़ ड्यू टू डायनेमिक डिरेंजमेंट, कि हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स या डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, जिसका जो मैनिफेस्टेशंस होता है वो निकल के आता है साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में। बट मॉडर्न मेडिसिन कंसिडर करती है कि हमें जो डिजीज़ होती है किसकी होती है, मटेरियलिस्टिक कॉज की वजह से होती है। इसको मटेरिया पिकन्स भी बोला गया है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे इसमें ड्रग प्रूविंग तो उसमें भी उन्होंने बताया गया है। क्योर एज ए सिक पर्सन नॉट ओनली अफेक्टेड पार्ट, कि होम्योपैथी जो क्योर करता है वो कैसे क्योर करता है, पूरे पर्सन को ट्रीट करता है, ना कि किसी एक सिंगल पार्ट को ट्रीट करता है। कोई लोकल डिजीज़ का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि फीवर के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है, या इवन किसी भी डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। बट एवरी क्रॉनिक और एक्यूट केस इज क्योर्ड बाय होम्योपैथी। ये हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि अगर हम टोटलिटी निकालते हैं सिम्टम्स की, एक अच्छा सिमिलिमम देते हैं, एक पोटेंसी सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो हम 100% पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। वहीं मॉडर्न मेडिसिन में हम देखते हैं कि नो बेसिक लॉ ऑफ क्योर, कि जैसे हमारे यहाँ सिमिलिया सिमिलम बस क्योरेंटर है, वहाँ ऐसा कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है उसका। रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि वो एम्पेरिकल फॉर्म में रिलेशन करते जाते हैं, उसमें ड्रग प्रूविंग करते जाते हैं, केमिकल्स को कॉम्बिनेशन करते जाते हैं, मल्टीपल ड्रग्स का वो कॉम्बिनेशन करते हैं, और देन वहाँ पे जहाँ प्रूविंग सक्सेस हो जाती है तो वो उस चीज़ के लिए उसको स्पेसिफिक रेमेडी बता देते हैं। मेडिसिन हैव नो रिलेशन, जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम जो मेडिसिन देते हैं वो क्या होता है, सिमिलर होती है। बट एलोपैथी में उस मेडिसिन का उन सिम्टम्स से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं हो रहा होता है कि वो उसके एंटागोनिस्टिक वर्क कर रही है या उसके सिमिलिमम में वर्क कर रही है। डज नॉट बिलीव इन लाइफ फोर्सेज, मैंने बताया कि आपको मॉडर्न मेडिसिन साइंस जो है वो सोल को बिलीव नहीं करती है, बट हम बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक वाइटल फोर्स होता है जो हमें डायरेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी की सबसे सुपीरियर पावर है, जो हमारे बॉडी के जो हार्मोनी जो सिस्टम चल रहा है, पूरा जो एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है, उसको वो मेंटेन करके रखता है। दूसरा इन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट ओनली फॉर अफेक्टेड पार्ट नॉट होल बॉडी, कि वही है कि वहाँ पे क्या होता है, लोकल डिजीज़ को वो क्योर करता है, उनके पास हर चीज़ की मेडिसिन होती है कि हेडेक के लिए आप डिस्प्रिन ले लीजिए, फीवर के लिए आप पैरासीटामोल ले लीजिए। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्योर होता है एज ए होल सिक पर्सन, नॉट ए स्पेसिफिक डिजीज़। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए, एफोरिज्म सीरीज़ चाहिए, या हमें बेसिक ऑर्गेनन को ही ऐसे अंडरस्टैंड करना है
क्योंकि एफोरिज्म आपको हर जगह मिल जाएगा कहीं भी। बट मैंने ये जो अल्टीमेट सीरीज़ चलाई है इसमें ऐसे डिफरेंट टॉपिक है। मे भी हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट एज ए होम्योपैथी स्टूडेंट, एज ए होम्योपैथ आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज़ें काफ़ी काम आएगी। थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं।